सब लोग उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड चल रही थी कि सर इसको लेकर के कोई वीडियो करें ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लगे कि इसे करने वाला है। तो इन सारी बातों पे जवाब आया हूं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप सब लोगों को जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती याद आती है तो एक ही दिमाग में जाता है कि यार इसमें समय नहीं मिलता तैयारी करने के लिए, 30-40 दिन मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चे इस भर्ती पर लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं कि इसमें धांधली होती है। तो मैंने पिछली वीडियो करी थी तो उसमें लगातार बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स होते थे। जो अभी मैं इस बात पर तो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि इसमें होती है नहीं होती है, पर इस तरह की अगर चीजें आपको दिखती हैं तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी चीजें छुप नहीं सकती। तो आप इस मुद्दे को जोर शोर से तब उठाइएगा। फिलहाल आप जो बॉडी है एग्जाम कराने की उसको एग्जाम कराने दीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो इसमें हम आपके साथ पूरी पूरी तरह से रहेंगे कि भाई एग्जाम एकदम सुचितापूर्ण तरीके से रहे। चलिए, तो 3306 पद हैं, 3306। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी होगा कि पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो कितना कितना समय मिला था, तो उस हिसाब से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि भाई इस बार क्यों लेट है और क्या एकदम से एग्जाम डेट तो नहीं आ जाएगी। तो पहला मैं बता रहा हूं, जब 2022 में वैकेंसी आई थी बच्चों, और इसका बहुत तेजी से सब चीजें चलती हैं, उसकी ये गवाह है ये तारीखें। तो अगर आप देखें 30 अक्टूबर से 13 नवंबर, मात्र 13-14 दिन मिले थे फॉर्म भरने के लिए। इस बार भी पूरा महीना, इस बार भी नहीं, पदों में 4 वैकेंसीज हैं, जैसे ड्राइवर की, स्टेनोग्राफर की, ग्रुप डी पोस्ट और ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पोस्ट वो है जो आपकी क्लर्क वगैरह की, अप्रेंटिस वगैरह की यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम देखें कि भाई पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन और ये टाइम तो ये 3 से 4.5 वाली शिफ्ट रही थी सारी। तो जैसे ऑफलाइन एग्जाम हुआ था तो सोचो 14 नवंबर या 13 नवंबर लास्ट डेट थी, और एक महीने के अंदर, लास्ट डेट से एक महीने के अंदर एग्जाम करा लिया था। अगर इस बार की बात देखूं तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो 24 नवंबर तक एग्जाम होना जाना चाहिए था अगर पिछले हिसाब से चलते तो। और इस बार अब आपको मालूम ही है कि भाई दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में भी 5 दिन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम डेट का क्लियर नहीं है। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि एग्जाम डेट बहुत पहले अनाउंस नहीं होती, क्योंकि यहां भी ये अनाउंस इसमें नहीं थी नोटिफिकेशन में, बाद में डेट आई, और बाद में सोचो टाइम ही कितना है, कब आई होगी और कब एग्जाम करा दिया। हो सकता है हफ्ते पहले आई हो, 10 दिन पहले आई हो, इससे एक्जैक्ट डेट तो मेरे पास नहीं है कि कितने दिन पहले आई। पर जरूरी सी बात है, जब ये गैप ही 28-27 दिन का है, तात्पर्य है वो ये है कि इसके लिए आपको बहुत जागरूक रहना है और हर टाइम ये उम्मीद करनी है कि भाई एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। हालांकि एक संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि इसमें इलाहाबाद लगा हुआ है, और इस बार कुंभ का मेला इलाहाबाद में ही है, क्योंकि आपको पता है पूरे भारत में 4 जगह पे लगता है। तो इस बार जो नंबर है वो इलाहाबाद का ही आया है, जो 12 साल बाद लग रहा है इलाहाबाद के अंदर। अब आप सोचो कि भाई अगर कोई चीज 12 साल बाद लगती है किसी एक जगह पे, और कुंभ का मेला जहां योगी सरकार हो, तो फिर सीधी सी बात है कि और ज्यादा तवज्जो उस मेले को दी जाएगी, क्योंकि वो धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब, अब यहां पर आप ये मान सकते हो कि क्या सर ये अब एग्जाम उसके कुंभ के बाद जाएगा? भाई ये तो मैं क्लियर नहीं कह सकता, पर अगर कुंभ के बाद गया तो फिर जाहिर सी बात है कि कुंभ तो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है, महाकुंभ तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। अगर ये बाद में गया तो फिर तो जाहिर सी बात है अभी हमारे पास 2-2.5 महीने आराम से बचे हुए हैं। और ये तय है कि अगर कोई भी एग्जाम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई चीज होगी तो वही सबसे पहले यही एग्जाम होगा, क्योंकि ये एग्जाम इसकी वजह से अगर रुका हुआ है। तो अगर नहीं रुका हुआ है तो 13 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, पर चूंकि इलाहाबाद नाम में आ रहा है, वहीं इलाहाबाद में ही कुंभ, तो आप ये देख लो कि यहाँ जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथ्स, ये 4 चीजें आती हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है, और ये मार्क्स हो गए 100 + 50 + 50, 200 मार्क्स में से मेरिट बनती है स्टेनोग्राफर की। जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस, जिसको हम ग्रुप सी वैकेंसी बोलते हैं। तो वो जो ग्रुप सी, हालांकि जो स्टेनो है वो भी ग्रुप सी में ही आता है। तो भाई हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स, तो यहां भी सेम चीज वही, इस पर आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है, तो ये आपका उसका हो गया। स्टेज 1 में एग्जाम है और स्टेज 2 में टाइपिंग है। तो कितने कितने की स्पीड चाहिए? मिनिमम स्पीड है कि 25 डब्ल्यूपीएम आपकी हिंदी, 30 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश, पर इस पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरे मार्क्स के लिए आपको 50 की स्पीड तक जाना होगा। ठीक है, वो मार्क्स बांटे हुए हैं इन्होंने कि भाई इस पे इतने मिलेंगे, इस पे इतने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, तो इस तरह से मार्क्स बांटे हुए हैं। अगर हम देखें तो तीसरी चीज है कि भाई कैटेगरी डी, ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी में 2 एग्जाम। देखो अभी तक रिटन एग्जाम 2 नहीं है, या तो कहीं टाइपिंग है और एक एग्जाम है, कहीं स्टेनो है, टाइपिंग है, एक एग्जाम है। और ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी, सबसे छोटी नौकरी, एग्जाम 2, प्री और मेन कह दो चाहे तो आप इनको। तो भाई एक पेपर तो ये हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, जो उनकी तरह 100 नंबर का। ठीक है,